मुनमुन चिड़िया अपने पति बबलू चिड़िया के साथ एक छोटे से घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी मुनमुन चिड़िया अपने पति बबलू चिड़िया से कहती है, बबलू जी, आपको तो पता ही है कि आगे बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। हमारे घर की छत बहुत कमजोर है, किसी भी वक्त एक हवा के झोंके से नीचे आकर गिर सकती है। बबलू जी, मैं सोच रही थी क्यों ना हम बारिशों से पहले पहले ही अपने लिए एक मजबूत और पक्का घर बना लें। हाँ मुनमुन, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन तुम्हें पता है कि हमारे पास अभी घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, और तुम्हें तो पता ही है कि घर पर कितना खर्चा आएगा। बबलू जी, आप फिक्र क्यों करते हैं? मेरे पास इस चीज का भी इंतजाम है। बबलू जी, मैंने सोचा है अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम अपने लिए एक छोटा सा खूबसूरत सा घास का घर बनाएंगे। घास तो जंगल में जगह जगह पड़ी हुई है। आगे गर्मियों का मौसम भी आ रहा है, वो घास गर्मियों में ठंडी का काम करेगी। हाँ मुनमुन, कह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन घास का घर कौन बनाएगा? मुझे तो घास का घर बनाना आता ही नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ, घर बनाना तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन बबलू जी, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम दोनों मिलकर एक खूबसूरत सा घास का घर बनाएंगे, जिसमें हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है मुनमुन, फिर देर किस चीज की है? चलो हम अभी जाकर घास इकट्ठी करते हैं और उस घास से घर बनाना शुरू करते हैं। हाँ बबलू जी, चले हम घास का घर बनाने की तैयारी करते हैं। मुनमुन चिड़िया और बबलू चिड़िया एक दरख्त के नीचे बैठकर घास इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। मुनमुन चिड़िया घास लेकर आती है और बबलू चिड़िया उस घास को इकट्ठा करता है। यूं ही कुछ देर मुनमुन चिड़िया घास इकट्ठी करती रहती है। बबलू चिड़िया उस घास को जोड़ रहा होता है। कुछ दूर बैठा नटखट तोता ये सब कुछ देख रहा होता है। नटखट तोता वहाँ से उड़कर उन दोनों के पास आ जाता है। अरे अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? आखिर तुम दोनों घास से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो? नटखट भैया, हम दोनों घास से अपने लिए एक घर बना रहे हैं। वो घास का घर गर्मियों में हमारे बहुत काम आएगा। क्या क्या? घास का घर? भला घास का घर भी होता है चिड़िया? हाँ, मैं जानती हूँ कि घास का घर नहीं होता, लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोनों मिलकर घास का एक मजबूत और पक्का घर बना लेंगे। क्या ऐसा है क्या? चिड़िया बहन, फिर तो मैं भी तुम दोनों की मदद करना चाहूँगा। चिड़िया बहन, हम ऐसा करते हैं, हम एक बड़ा सा घास का घर बनाते हैं, जिसमें हम सब मिलकर रहा करेंगे। हाँ, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हम सब मिलकर उस घर में रहा करेंगे, हमारी गर्मियाँ भी आसानी से गुजर जाएंगी। नटखट तोता, मुनमुन चिड़िया और बबलू चिड़िया तीनों भी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लल्लू कौवा और पिंकी कौवी आ जाती हैं। अरे अरे, हम दोनों भी तुम्हारा घास का घर बनवाने में तुम्हारी मदद करेंगे चिड़िया। हम दोनों भी उस घास के घर में रहना चाहते हैं। आखिर हम भी तो देखें कि उस घास के घर में रहने में कैसा मजा आता है। ठीक है, हम सब मिलकर एक बहुत ही बड़ा और मजबूत घर बनाते हैं, जिसमें हम सब मिलकर रहा करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत की जरूरत है। हमें उसके लिए बहुत ज्यादा घास चाहिए और बहुत सारा सब्र भी। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो चिड़िया। हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे। हम सब अपने लिए एक बहुत ही बड़ा, मजबूत और पक्का घास का घर बनाएंगे। नटखट तोता और लल्लू कौवा घास ढूंढ ढूंढ कर लेकर आते हैं। मुनमुन चिड़िया और बबलू चिड़िया उस घास को इकट्ठा करते हैं। पिंकी कौवी भी उन दोनों के साथ उनकी मदद करवा रही थी। यूं ही सब पक्षी मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में वो सब मिलकर अपने लिए एक बहुत ही मजबूत और पक्का घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। वो घास का घर जंगल में सब घरों से मुख्तलिफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घास का बहुत बड़ा टुकड़ा हो। कर दिखाया, आखिर हम सब ने मिलकर ये कर ही दिखाया। देखो दोस्तों, हम सब का घर कितना मजबूत और पक्का है, और इस जंगल के सभी घरों से सबसे खूबसूरत और बड़ा भी है। अब हम सब मिलकर इस घर में अच्छी गर्मियाँ गुजारेंगे। हाँ चिड़िया बहन, अपनी मेहनत का फल देकर बहुत अच्छा लग रहा है।
یہ گھر صرف ہمارا گھر نہیں ہے، یہ ہماری محنت کا صلہ ہے جو ہم سب نے مل کر کی ہے۔ ہاں ہاں، تم سب بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ چلو، باہر بہت گرمی ہو رہی ہے، ہم سب اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے گھاس کے گھر کے اندر چلتے ہیں۔ سبھی پکشی گھاس کے گھر کے اندر آ جاتے ہیں۔ من چڑیا سبھی پکشیوں کو کھانے کے لیے میٹھے میٹھے آم دیتی ہے۔ سبھی پکشی مل کر مزے مزے سے میٹھے میٹھے آم کھانے لگ جاتے ہیں اور خوشی خوشی اس گھاس کے گھر میں رہنے لگتے ہیں۔ اس طرح ان سبھی کی گرمیاں بہت اچھی گزر جاتی ہیں اور سبھی مل جل کر رہنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستوں، آپ سب ویڈیو کو تو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں۔ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ سبھی کا شکریہ۔